हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिक ज्ञान स्टडी पर। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, मैं आज फिर से आप लोगों के लिए बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सवालों को लेकर आए हुए हैं, जो कई वर्षों में परीक्षाओं में पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, हम सब अपना कीमती समय बर्बाद किए बिना अपना वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ए कॉर्निया, बी प्यूपिल, सी आइरिस, डी रेटिना। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रेटिना। आपका अगला सवाल है, मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों के विभेद के लिए उपस्थित होते हैं। ए कोन्स, बी रॉड्स, सी कॉर्निया, डी कोराइड। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोन्स है। आपका अगला सवाल है, आइरिस का क्या कार्य है? ए नेत्र लेंस की सुरक्षा करना, बी पुतली के आकार को नियंत्रित करना, सी रेटिना पर बने उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करना, डी प्रतिबिंब बनाना। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुतली के आकार को नियंत्रित करना। आपका अगला सवाल है, हृदय वंचित है? ए ऐच्छिक पेशी से, बी चिकनी पेशी से, सी अनैच्छिक पेशी से, डी हृदय पेशी से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऐच्छिक पेशी से। आपका अगला सवाल है, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? ए हथेली पर, बी तलुए पर, सी नितंबों पर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तलुए पर। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ए हृदय, बी चमड़ा, सी यकृत, डी मस्तिष्क। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यकृत। आपका अगला सवाल है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है? ए आइडाइप्सिन, बी एंथ्रोसाइनिन, सी रोडोप्सिन, डी मेलानिन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेलानिन। आपका अगला सवाल है, त्वचा का ऊपरी सतह कहलाता है? ए प्रोटोडर्मिस, बी डर्मिस, सी एपिडर्मिस, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एपिडर्मिस। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ए निकैप, बी दांत की परत, सी अंगुली का नाखून, डी खोपड़ी की हड्डियाँ। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दांत की परत। आपका अगला सवाल है, कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है? ए हड्डी, बी खोपड़ी, सी इनामिल, डी कैरेटिन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इनामिल। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? ए मस्तिष्क, बी यकृत, सी प्लीहा, डी वृक्क। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यकृत। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर के किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? ए फेफड़ा, बी गुर्दा, सी हृदय, डी मस्तिष्क। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है? ए सेंट्रियोल, बी अपेंडिक्स, सी मोलर दांत, डी डायफ्राम। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डायफ्राम।
आपका अगला सवाल है, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? ए यूरिएज, बी एमाइलेज, सी लाइसोजाइम, डी टाइलिन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाइसोजाइम। आपका अगला सवाल है, किस प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है? रुधिर, अस्थि, ऊतक, जल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जल। मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? ए 20, बी 25, सी 30, डी 40। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20। आपका अगला सवाल है, अग्नाशयी रस में पाए जाने वाला कौन सा एंजाइम वसा के विघटन में सहायक होता है? ए लाइपेज, बी एमाइलेज, सी प्रोटीएज, डी पेप्सिन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाइपेज। आपका अगला सवाल है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? ए चांदी, बी सोना, सी लोहा, डी तांबा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोहा। आपका अगला सवाल, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त है? ए 11.05 ग्राम, बी 12.5 ग्राम, सी 14.5 ग्राम, डी 13.5 ग्राम। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14.5 ग्राम। आपका अगला सवाल है, किस प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? ए उत्सर्जन से, बी रक्त जमाव से, सी वृद्धि से, डी प्रजनन से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रक्त जमाव से।